औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू गुज़श्ता गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है कि हसद और बुग़्ज़ से कैसे बचना है। इसके बारे में लोगों ने सवालात भी पूछे कि वो क्या तरीक़ाकार है कि हम हसद और बुग़्ज़ से बच जाएं। तो प्यारे लोगों, उसके लिए 10 छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करनी हैं। अगर हम उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक हम इन बातनी अमराज के ऊपर काबू पा सकते हैं। उनमें सबसे पहली बात जिसके ऊपर अमल करना है वो है अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाना। अल्लाह ने जो कुछ दे दिया है उस पर राज़ी हो जाना। उसने जिस तरह की शक्ल सूरत दे दी है, जिस तरह का रंग दे दिया है, जिस कबीले के अंदर उसने पैदा कर दिया है, या जो ज़ुबान उसने अता कर दी है, जिस मुल्क के अंदर उसने पैदा कर दिया है, ये उसकी अता है और इसके ऊपर राज़ी होना चाहिए, राज़ी होने की कोशिश करनी चाहिए। हसद और बुग़्ज़ जैसे बातनी मर्ज़ से बचने के लिए दूसरी बात शुक्रगुजारी की आदत है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक किस्म की मेडिसिन है जिससे इस बातनी मर्ज़ का इलाज हो जाता है। हसद और बुग़्ज़ जैसे बातनी मर्ज़ से बचने के लिए तीसरी बात दिल की सफाई है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिल की सफाई खुद करनी है या किसी से करवानी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई खुद कर सकता है तो खुद कर ले, और खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवा ले। उसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जैसे आपने कपड़े सिलवाने हों तो वो आप दर्जी के पास जाते हैं कि जी मैं तो नहीं सी सकता, ये आप सी दें। और अगर आप खुद सी सकते हैं तो खुद ही सी लें, और अगर नहीं सी सकते तो फिर आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, और फिर आप अच्छे से अच्छा दर्जी भी ढूंढ लेते हैं। चौथी बात है जनाब, दूसरे लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात रखना। अगर हम दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात रखेंगे तो यकीनन वो हमारे लिए भी नेक ख्वाहिशात रखेंगे। और कुदरतुल्लाह शाह कहते हैं कि अगर आपके नेक ख्वाहिशात हैं आप दिल के अंदर तो फिर दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ जो है उसको अल्फाज की ज़रूरत होती है और नेक ख्वाहिशात को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और उसका मफ़हूम है कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। पांचवी बात है अपनी खामियों का मुहासबा करना। और वो मुहासबा क्या है? अपना जायज़ा लेना है कि जो जो खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं उनका हमने जायज़ा लेना है। और दूसरी बात है तनकीद, कि दूसरों के ऊपर तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए, और अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करता है तो उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। और ये जो मुहासबा है, अपना मुहासबा, उसकी बुनियाद यानी वो रोज़ाना की बुनियाद पर भी होना चाहिए, माहाना की बुनियाद पर भी होना चाहिए, और सालाना की बुनियाद पर भी होना चाहिए। छठी बात है हुस्न ज़न, अच्छा हुस्न रखना, दिल के अंदर अच्छी बातें रखना दूसरों के हवाले से, और इससे ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ
کہ खुशगवार जिंदगी की बुनियाद ही हुस्न ज़न है। हुस्न ज़न नफरत से बचाता है, बदगुमानी से बचाता है, कीने से बचाता है, और बड़ी बात यह है कि गुनाह से बचाता है। जी, सातवीं बात है कि दीनी इल्म का हसूल हर एक का फर्ज है, और वो दीनी इल्म से मुराद है उसके अंदर ईमानियात आ जाता है, इबादात हैं, मामलात हैं और इखलाकियात हैं। ईमान क्या है कि अल्लाह पर ईमान रखना है, उसके रसूलों पर ईमान है, और उसकी किताबों के ऊपर है, फरिश्तों के ऊपर है, और मरकर जी उठने के ऊपर है। ये तो हो गया ईमानियात। और इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इबादत होगी। और मामलात का मामला इन दोनों की बुनियाद के ऊपर है। मामला से मुराद है दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात। जी, आठवीं बात है माफ करने की आदत। बहुत बड़ी बात, माफ करना बड़ी ही नेकी है और बड़ा इंसानी वसफ है। और हकीकत यह है कि ये अल्लाह का वसफ है कि वो माफ करने वाला है और वो माफ करता है, और उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी मखलूक को माफ करते हैं। लिहाजा माफ करने की आदत अपनानी चाहिए। इससे वो जो बातनी अमराज जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, हसद और बुग़्ज़, उनसे बचा जा सकता है। हसद और बुग़्ज़ से बचने का जो 9वां पॉइंट है वो है नेक लोगों की सोबत में बैठना। वो फारसी की एक कहावत है, पहले भी कई दफ़ा उसका जिक्र हुआ कि सोबत चीज़ दीगर است, कि जो चीज़ किसी नेक इंसान की सोबत में बैठकर हासिल की जा सकती है वो दूसरे हवालों से, दूसरे ज़राए से हासिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक लोगों को तलाश करें, जो साहिब नज़र भी हों, साहिब शुक्र भी हों, साहिब निस्बत भी हों। उनकी महफिल में जाकर बैठना चाहिए ताकि हमारे बातनी अमराज का इलाज हो सके। इस हवाले से 10वीं और आखिरी बात यह है कि अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। वो तो खैर हर चीज़ के अंदर ही अल्लाह की मदद दरकार है, और वही है हकीकी मददगार, वही है असल मददगार, वही मदद करने वाला है। लेकिन उसको तलब करना है। वो दुआ की सूरत में भी हो सकता है कि या अल्लाह फलां मामले के अंदर मेरी मदद कर। और हम जिस मामले को डिस्कस कर रहे हैं वो है हसद और बुग़्ज़। तो हसद और बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं। तो ये जनाब 10 छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अमल करके हम इन 2 ख़तरनाक बातनी अमराज से बच सकते हैं। और एक गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों को अलग-अलग डिफ़ाइन किया था और इसके फ़र्क को भी वाज़े किया था कि हसद के लिए दूसरे शख्स के अंदर किसी नेमत का, किसी कामयाबी का, उसकी खुशी का अमल दखल होता है। लेकिन बुग़्ज़ के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि किसी शख्स के जिसके साथ हमें बुग़्ज़ है उसके साथ हमें नफ़रत है, तो नफ़रत की ज़रूरी नहीं कि कोई वजह हो। बस हम वैसे ही किसी से गुस्सा या नफ़रत करते हैं तो ये बुग़्ज़ है। तो उसका तल्लुक़ जो है, हसद का तल्लुक़ जो है वो किसी नेमत के साथ है, किसी बरकत के साथ है, और बुग़्ज़ का तल्लुक़ जो है वो किसी शख्स के साथ है। ये हमने एक गुज़श्ता वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।